करेंगे और आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात की है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहां पर आपको बता दें कि रीवा, सतना, टीकमगढ़ समेत 12 सीटों की मांग रखी गई है सपा की तरफ से। एमपी में सपा और कांग्रेस का तय माना जा रहा है गठबंधन। आपको बता दें टिकट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत होगी और ऐसे में यहां पर गठबंधन जो है तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने 12 सीटें मांगी हैं, जिसमें रीवा, सतना, टीकमगढ़ समेत 12 सीटें हैं जिसकी मांग सपा ने रखी है। और निकिता लगातार संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, जिस तरह से यहां मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है और अभी बातचीत का जो दौर चल रहा है वो कहां तक अभी जो है सहमति बन पाई है? तो आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच जो है वो बातचीत होगी टिकट बंटवारे को लेकर। गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सपा और कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ती है। और देखिए, अगर गठबंधन करती है सपा और कांग्रेस तो बेहद दिलचस्प मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा गया है और अब जब गठबंधन की बातें आती हैं तो यहां मनमुटाव जो है देखा जाता है, गठबंधन नहीं हो पाता। लेकिन अब मध्य प्रदेश में लगभग सहमति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का चुनाव है जो वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो सपा ने मध्य प्रदेश में 12 सीटों की मांग की है। रीवा, सतना, टीकमगढ़ समेत तमाम 12 सीटें हैं जिनकी मांग सपा की तरफ से की गई है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस उन 12 सीटों की डिमांड पूरी करके गठबंधन सपा से करेगी, क्योंकि बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है और गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी। और संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमणि, ये जो खबर निकलकर सामने आ रही मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई, यहां सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात निकलकर सामने आ रही है। बातचीत में सहमति कहां तक बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो इसका गठबंधन पहले से ही, जैसा इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है, तो निश्चित तौर से ये पार्टियां गठबंधन में। अब बात आती है विधानसभा चुनाव की, और वो भी मध्य प्रदेश की। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने दौरा किया था और वहां जाकर एक सियासी जो स्थिति अपना दावा मजबूत किया था, तो उसी को देखते हुए उसका असर ये नजर आ रहा है कि अब दोनों पार्टियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और सीटों को लेकर कैसे सामंजस्य बनाना को लेकर बात हो रही। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए और लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को सपा सीटें दे रही, तो उसके अवध में वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या अन्य दलों से सीटें मांगना चाहते हैं। और यही कारण है कि अब कुछ मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी उम्मीद है कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा और जिसमें 10 से 12 सीटों का समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। वे देखने वाला होगा कि कितनी सीटों पर समझौता होता है। और इसको लेकर अगर बातचीत की बात करें तो वहां के जो प्रभारी हैं वो रणदीप सुरजेवाला और प्रोफेसर राम गोपाल के बीच में बातचीत चल रही है। अब देखने वाला होगा क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन अभी की अगर ताजा खबरों की बात करें तो लगभग तय माना जा रहा है कि एमपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ नजर आएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में चंद्रमणि, जो सीटों की डिमांड की गई है, क्या कांग्रेस उस डिमांड को पूरा कर पाएगी?
देखिए, एक बड़ी डिमांड है और 10 से 12 सीटें कांग्रेस के लिए दे पाना एक मुश्किल भरा सवाल जरूर है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो 7 सीटों का है, और वो भी 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में एक ही सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो इस तरह के जो राजनीतिक समीकरण है उससे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस 10 से 12 सीटें देगी। हालांकि मांग है, बातचीत चल रही, अब ये देखने वाला होगा कि कितना समझौता होता है, क्योंकि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटें मांगनी होंगी, और जिस तरह से कांग्रेस ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमणि आपका। और